पूरे जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज में किसी डायनासोर ने भी इतनी तबाही नहीं मचाई जितना कि एक इंडोमाइनस रेक्स ने तबाही मचाई। वहीं मॉन्स्टरवर्स का एक खतरनाक विलन जिसने कॉन्ग के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि स्कल क्रॉलर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा जब एक पूर्ण विकसित इंडोमाइनस रेक्स का सामना स्कल क्रॉलर से हो? क्या स्कल क्रॉलर इस हाइब्रिड डायनो को मिटा पाएगा या खुद इस डायनासोर का भोजन बन जाएगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हम हर वो संभावनाएं देखेंगे कि इस बैटल में किस विलन की जीत होगी। लेकिन इसके लड़ाई करने से पहले इन दोनों मॉन्स्टर्स के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। साल 2015 में आई जुरासिक वर्ल्ड फिल्म में इंडोमाइनस रेक्स को दिखाया गया, पर यह शिकारी अपने पूर्ण विकसित स्टेज में नहीं था। इस डायनासोर की डिजाइनिंग टीरेक्स से भी कई गुना खूंखार, शक्तिशाली और विशाल आकार की गई थी। ऐसा माना जाता है कि अगर इंडोमाइनस रेक्स अपने फुल ग्राउंड स्टेज में आ जाता तो ये 51 फीट लंबा, 22 फीट ऊंचा और करीब 8 टन भारी होता। और इसके खतरे का सबूत इसी बात से मिलता है कि ये कई शक्तिशाली डायनासोर जैसे वेलोसिरैप्टर, मजूंगासोरस, जाइगेंटोसोरस, वाइवेनेटर, डायनोसुकस, थेरिजिनोसोरस, कटलफिश, फ्रॉग, पिट वाइपर और टीरेक्स के डीएनए से तैयार हुआ था। वहीं स्कल क्रॉलर 2 पैरों वाला क्रेनियम रेप्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने विशाल मुंह, धारदार जीभ और 200 फीट लंबी शरीर के लिए जाना जाता है। लेकिन स्कल आइलैंड में हमें स्कल क्रॉलर का सिर्फ छोटा रूप ही दिखाया गया था, पर इस लड़ाई में हम इसके सबसे विशाल आकार यानी 200 फीट लंबाई को ही लेते हैं। अगर हम इन दोनों जीवों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एक तरफ इंडोमाइनस रेक्स ने जहां कई शॉटगन फायर, मिनीगन बुलेट्स, टीरेक्स के बाइट, एंकिलोसोरस के पूंछ का वार सहने के बावजूद भी खड़ा रहा। यहां तक कि इसने कई रैप्टर्स के नाखूनों का वार और रॉकेट लॉन्चर के ब्लास्ट को भी काफी आसानी से झेल लिया। वहीं दूसरी तरफ स्कल क्रॉलर की बात करें तो इसने भी काफी खतरनाक वार को झेलने में कामयाब रहा, पर इसकी स्किन इंडोमाइनस रेक्स की तरह सख्त नहीं थी क्योंकि इस पर एक मामूली सा हथियार ने भी इसे काफी चोट पहुंचा दिया था। लेकिन अपने स्कल पर हुए हर अटैक को इसने काफी आसानी से झेल लिया। तो इस ड्यूरेबिलिटी में दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो ये बात सभी जानते हैं कि इंडोमाइनस रेक्स का निर्माण कई डायनासोर्स के जीन से हुआ था और जुरासिक वर्ल्ड मूवी में इसने कई बार इंसानों को चकमा दिया और अपने बॉडी में लगे ट्रैकर को भी काफी आसानी से हटा लिया। वहीं स्कल क्रॉलर भी काफी समझदार मॉन्स्टर में से एक है, जिसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि जब एक आदमी ने अपने हाथ में बम लिए स्कल क्रॉलर के पास जाता है तो स्कल क्रॉलर उसे खतरा समझकर अपनी पूंछ से दूर फेंक देता है। लेकिन फिर भी इंडोमाइनस रेक्स की समझदारी के आगे स्कल क्रॉलर की इंटेलिजेंस काफी कम ही मानी जाएगी, क्योंकि जहां स्कल क्रॉलर के समझदारी के सिर्फ कुछ ही सबूत देखने को मिलते हैं, वहीं इंडोमाइनस रेक्स कभी बेवकूफ़ी नहीं करता। और अगर हम दोनों की स्ट्रेंथ की बात करें तो भले ही इंडोमाइनस रेक्स ने एक टीरेक्स को मात दिया हो, अपने पैरों तले कई जीवों को कुचला हो या इसका जबड़ा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर स्कल क्रॉलर के सामने इंडोमाइनस रेक्स की ताकत फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि स्कल क्रॉलर के लिम्स काफी फंक्शनल हुआ करते थे और इसके पूंछ में ही इतनी ताकत थी जिसके सहारे ये किसी को भी कई फीट दूर उछाल सकते थे। इसलिए इस बार ताकत के मामले में स्कल क्रॉलर का कोई मुकाबला नहीं है। साथ ही स्पीड और एजिलिटी यानी फुर्ती में स्कल क्रॉलर इंडोमाइनस रेक्स से काफी आगे है। लेकिन इंडोमाइनस अगर जंगल में हो तो ये अपने कैमोफ्लाज होने की खूबी के कारण स्कल क्रॉलर से भी काफी आगे निकल सकता है, क्योंकि जंगल में कोई स्पीड काम नहीं आती। साथ ही इंडोमाइनस रेक्स की बाइट स्कल क्रॉलर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा डेडली इसलिए मानी जाती है क्योंकि इंडोमाइनस रेक्स के किनारे के 2 लंबे कैनाइन दांत किसी को भी काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके अलावे जहां स्कल क्रॉलर की एक पूंछ ही अदर वेपन है, वहीं इंडोमाइनस रेक्स के नुकीले क्लोज काफी डेडली हुआ करते थे। इसलिए जब इन दोनों मॉन्स्टर का आमना सामना हो तो ऐसी स्थिति में जंगलों में बेशक एक इंडोमाइनस रेक्स स्कल क्रॉलर पर भारी पड़ता, वहीं खुले मैदान या पानी के आसपास स्कल क्रॉलर इंडोमाइनस को काफी आसानी से हरा देता। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।